नमस्कार दोस्तों, MBBS इन जॉर्जिया। MBBS अब्रॉड के लिए एक ऐसा कंट्री जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है, जिसके अंदर दो मेजर व्यू पॉइंट्स हैं। काफ़ी लोग कहते हैं ये बिल्कुल अच्छा ऑप्शन है, क्वालिटी ऑप्शन है, FMGL फुलफिल करता है। लेकिन एक दूसरा पर्सपेक्टिव है जो कहता है नहीं, जॉर्जिया नहीं जाइए क्योंकि FMGL को कंप्लीटली फुलफिल नहीं करता है। तो दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन में आइए आप लोगों के लिए गेट माई यूनिवर्सिटी टीम लाई है पूरा MBBS इन जॉर्जिया का एक टेक्निकल इवैल्यूएशन, जहां हमने अलग अलग तरीके से फैक्ट फाइंड करने की कोशिश की है। रिसर्च पे प्रेजेंटेशन आधारित है और अगर आप अब्रॉड में जॉर्जिया को एज एन ऑप्शन देख रहे हैं तो इसको प्लीज एंड तक देखिएगा। कंटेंट थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इसमें एस्पेक्ट्स बहुत सारे डिस्कस किए हैं, लेकिन आई एम श्योर ये आपको एक डिसीजन मेकिंग में जरूर हेल्प करेगा। सो दोस्तों, जॉर्जिया कंट्री बहुत अच्छा है, खूबसूरत कंट्री है, काफी बच्चे गए भी हैं और आए भी हैं। बट क्वेश्चन आता है FMGL रेगुलेशन की वैलिडिटी को लेकर, क्या कंट्री FMGL की जो गाइडलाइंस है, जो रूल्स गवर्नमेंट मांग रही है, फुलफिल करता है नहीं करता है। और इसी पर्सपेक्टिव में इस पूरे एस्पेक्ट को डिकोड करने के लिए हमने इस प्रेजेंटेशन के एंड में आपको जवाब मिलेगा कि नेशनल मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन क्या इसे ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं या रेड सिग्नल दे रहे हैं, एम्बेसी ऑफ इंडिया इन येरेवन क्या बोलती है, और फाइनली नेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन क्वालिटी एंड एनहांसमेंट जो जॉर्जिया की काउंसिल है उसका क्या कहना है इस पूरे जॉर्जियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। कंफ्यूजन क्या है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये कंफ्यूजन आता है FMGL रेगुलेशन 2021 के बाद, जब कहा जाता है कि जिस भी आप देश में जा रहे हैं वहां का आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस होना चाहिए। मैं क्लियर कर देता हूं, कई लोग कहते हैं बार बार ये लाइसेंस टू प्रैक्टिस नहीं, राइट टू प्रैक्टिस है। नहीं, सिंपल भाषा में समझाऊं, आप जब 18 साल के हो जाते हैं यू हैव अ राइट टू ड्राइव। अब ड्राइव कोई भी कर सकता है, लेकिन ड्राइव करेगा कौन सड़क पे? जिसके पास लाइसेंस होगा। तो यहां पे जो NMC बोल रही है वो राइट की बात नहीं कर रही, वो लाइसेंस की बात कर रही है। पहले जो सिनारियो बनता था, जहां कंफ्यूजन है, वो बनता था बच्चा पहले 1 साल से 6 साल के लिए जाता था, 360 डिग्री क्रेडिट्स का उसका अपना प्रोग्राम होता था, और प्रोग्राम को जब वो करता था उसके बाद फिर वो इंडिया आता था और इंडिया में आके फिर वो अपना नेक्स्ट 1 का एग्जाम लिखता था और फिर इंटर्नशिप और नेक्स्ट 2 का प्रोसेस बनता था। दूसरा पर्सपेक्टिव ये कहता है नहीं, आफ्टर दिस FMGL गैजेट आपको अपना 360 डिग्री क्रेडिट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जॉर्जिया का जो अपना एग्जामिनेशन है, जिससे वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एग्जाम बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिर आपको जॉर्जिया की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से रजिस्ट्रेशन मिलेगा, फिर आप रेसिडेंसी प्रोग्राम करेंगे एंड उसके बाद फिर आप नेक्स्ट 1 वगैरह प्रोग्राम में जाएंगे। इस एक्स्ट्रा पाथवे को फुलफिल करने में आपको 2 से 3 साल मिनिमम एक्स्ट्रा लगेंगे। तो यही सवाल है, क्या जॉर्जिया की एजुकेशन जो बेस्ट के सिनेरियो वो 6 साल की है या वो 8 से 9 साल की है? आइए इसी को डिकोड करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो जॉर्जिया को लेके कंफ्यूजन आया है, यह आया FMGL रेगुलेशन के कारण। कंफ्यूजन से पहले मैं आपको कुछ 1-2 पॉइंट्स बताना चाहता हूं कि नेशनल मेडिकल कमीशन की रिक्वायरमेंट क्या है। तो पहले तुम रिक्वायरमेंट समझते हैं और फिर उसको ढालने की कोशिश करेंगे कैसे वो फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा। देखिए, NMC गैजेट जो है आपका, उसके अंदर आप रीड करें और उसके अंदर आप पेज नंबर 24 पे जाएं, जहां डेफिनेशन दी गई है, और डेफिनेशन में पॉइंट नंबर I पे जाएं और इस पॉइंट नंबर I में आपको डेफिनेशन दी गई है रजिस्ट्रेशन की, कि रजिस्ट्रेशन क्या होता है। रजिस्ट्रेशन मतलब जिस लाइसेंस की बात करें, इंडिया में आपको मेडिकल प्रैक्टिस करने का रजिस्ट्रेशन मिलता है। तो दोस्तों, यहां रजिस्ट्रेशन की जो डेफिनेशन है, आइए उसको पढ़ते हैं। परमानेंट रजिस्ट्रेशन is a registration of eligible persons with a duly recognized primary medical qualification as regulated under a provision of Chapter 6 of the Act that provide license to an individual to independently practice। आप प्लीज इस वर्ड को पकड़ के रखिएगा, इंडिपेंडेंटली मेडिकल प्रैक्टिस मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन एलोपैथी इन इंडिया। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में FMGL के अंदर जो डेफिनेशन दी गई है वो ये है कि जैसे इंडिया में डॉक्टर होता है वो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकता है, वही सेम टाइप का लाइसेंस हमें चाहिए। अब सवाल यही आता है, क्या जॉर्जिया हमारे बच्चे को इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रैक्टिस करने का लाइसेंस देती है या नहीं देती? बस इतना सही सवाल है और इसी में सारा का सारा सार आपका छुपा हुआ है। तो दोस्तों, दूसरी कंडीशन जो यहां पे इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए जानना, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स एंड ट्रेनिंग। A person who pursue the foreign medical degree should have undergone the course of theory, practical, clinical training of MBBS same like of India। ये कहना ये चाहते हैं कि जो भी बच्चा बाहर पढ़ने जाना चाहता है
उसकी जो भी पढ़ाई है, उसका करिकुलम वगैरह, जैसे इंडिया में करिकुलम पढ़ाया जाता है, सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, उसी टाइप का होना चाहिए। जैसे इंडिया में इंटर्नशिप का कॉन्सेप्ट होता है, जैसे इंडिया में रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट होता है, वैसा ही होना चाहिए। तो दिस इज शुड बी एट पैरेलल विद द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। और तीसरी बात जो सबसे बड़ी कंडीशन है एफएमजीएल रेगुलेशन की, that a student should be registered with the respective professional regulatory body competent to grant license practice medicine to the respective jurisdiction of the country in which the degree is awarded। तो यहां दो चीजें हैं। पहली बात तो जो लाइसेंस होना चाहिए वो कॉम्पिटेंट बॉडी के थ्रू होना चाहिए, रेगुलेटरी बॉडी, ठीक है, जो वहां पे लाइसेंस दे रही है, और वो होना चाहिए एट पार विद लाइसेंस टू प्रैक्टिस गिवन टू द सिटीजन, लोकल बच्चे के लिए। तो लाइसेंसिंग, अब यहां पे दो सवाल हमें देने हैं कि जॉर्जिया एज अ कंट्री जो रेगुलेशन की 4B बोलती है, पहली बात तो वहां कॉम्पिटिंग बॉडी कौन है जो लाइसेंस ग्रांट करती है, जैसे हमारे नेशनल मेडिकल कमीशन ऑथराइज बॉडी है। दूसरा, वहां पे जो लोकल बच्चा है उसको लाइसेंस कब ग्रांट किया जाता है। तो इन्हीं दोनों कंडीशंस में आपको इवैल्यूएट करना है और यहीं से आपको पूरा पर्सपेक्टिव क्लियर मिल जाएगा, राइट। सो आइए सबसे पहले फर्स्ट फैक्ट चेक करते हैं और इसके थ्रू एनालाइज करते हैं कि क्या रियलिटी है। सो दोस्तों, ये पूरा पर्सपेक्टिव शुरू होता है जब एम्बेसी ऑफ इंडिया जो येरेवन में है, जो जॉर्जिया को रिप्रेजेंट करती है, उनकी एक एडवाइजरी आती है, और ये एडवाइजरी दोस्तों आपकी इशू होती है 15 सितंबर 2022 को। ये पहली एडवाइजरी आती है। उसी के कुछ दिन बाद आपकी नई एडवाइजरी आती है जो 29 सितंबर को इशू होती है, सेम एडवाइजरी, जिसके ऊपर लिखा होता है रिवाइज्ड एडवाइजरी टू द इंडियन स्टूडेंट, मतलब पहली एडवाइजरी को रिवाइज किया गया है। तो आप समझिए कि करीब करीब 14-15 दिन के अंदर एक नई एडवाइजरी आ जाती है जिसके अंदर काफी ज्यादा परिवर्तन आ जाता है, राइट। अब समझते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि एक एडवाइजरी के बाद दूसरी एडवाइजरी इशू करने की जरूरत पड़ गई यहां पे। तो जो पहली एडवाइजरी है उसके अंदर जो सवाल किया गया था वो किया गया था, डज एन इंडियन स्टूडेंट गेट रजिस्ट्रेशन अंडर एनी प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी, है ना, अदरवाइज इंस्टीट्यूशन दैट इज कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लाइसेंस एट पार विद द सिटीजन ऑफ जॉर्जिया। दैट मींस क्या इंडियन सिटीजन जो है उसको रजिस्ट्रेशन मिलता है जॉर्जिया में किसी प्रोफेशनल बॉडी से, है ना, जो कि वहां पे लाइसेंस देने की काबिलियत, मतलब इंडिया के बच्चे को लाइसेंस मिलता है या नहीं मिलता, सीधा सवाल। तो यहां पे आंसर जो पहले उसमें आया था वो आया था, एमडी स्टूडेंट्स रिगार्डलेस ऑफ द नेशनैलिटी डू नॉट गेट रजिस्टर्ड, ठीक है। तो पहला जो रिप्लाई था वहां उन्होंने क्लियरली लिखा था, इंडियन एम्बेसी को जो जवाब मिला था, दे आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर एनी रेगुलेटरी बॉडी एज दे आर नॉट अलाउड टू परफॉर्म एनी इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रैक्टिस। एनएमसी क्या मांग रही है? एनएमसी मांग रही है इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रैक्टिस। अब जॉर्जिया कहता है यहां पे कि नो, हम उनको परमिशन नहीं देते क्योंकि इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रैक्टिस करने की तो हमारे अलाउड ही नहीं है। अब दोस्तों क्या होता है, 29 सितंबर को इसका इंडियन एम्बेसी का एक नया रिप्लाई आता है, सेम सवाल, क्या इंडियन स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन मिलता है। तो इस पे जवाब जो वहां पे एक पैराग्राफ में था उसको काफी ज्यादा इलैबोरेट वे में समझाया जाता है, ठीक है। और जहां पे क्या बोला जाता है, यहां पे पूरा कैटेगोरिकली समझाया जाता है। देखिए यहां पे बोला जाता है, अकॉर्डिंग टू द जॉर्जियन लेजिस्लेशन अ ग्रेजुएट ऑफ एमडी प्रोग्राम क्या क्या कर सकता है, 3 काम कर सकता है। ही कैन बी एम्प्लॉयड एज अ जूनियर डॉक्टर, ठीक है, मतलब वो एक जूनियर डॉक्टर हो सकता है, दैट मे बी ऑक्यूपाइड बाय एमडी ग्रेजुएट, राइट। एक जूनियर डॉक्टर होता है वो किसी डॉक्टर के सुपरविजन में काम कर सकता है, बट ही इज नॉट अ इंडिपेंडेंट डॉक्टर, राइट। ही हैज अ लॉट ऑफ बाउंडेशंस। जैसे इंडिया में क्या होता है, जैसे एनएमसी ने बोला था, एमबीबीएस के बाद जो डॉक्टर होता है दैट मीन्स वो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकता है। अगर वो कुछ गलत ट्रीटमेंट करता है ही कैन बी क्रिमिनली इन्वेस्टिगेटेड ऑल्सो। वो अपने कुछ बेसिक लेवल के प्रोसीजर्स भी कर सकता है, सर्जरीज भी कर सकता है, बट नहीं, यहाँ पे परमिशन एक जूनियर डॉक्टर को नहीं होती है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन वो क्या कर सकता है, वो अपना पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंसी कोर्स कर सकता है। कब कर सकता है? अपना एग्जाम पास करके, दैट इज यूनिफाइड स्टेट सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन, ओके। और तीसरा क्या कर सकता है, वो डॉक्टरल स्टडीज कर सकता है। उसके बाद वो बोलते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द रेसिडेंसी, ये जो रेसिडेंसी प्रोग्राम है, अ लाइसेंस फॉर इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रैक्टिस इज ग्रांटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनली डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम द ऑक्यूपाइड टेरिटरी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, हेल्थ एंड सोशल अफेयर्स ऑफ जॉर्जिया। तब क्या क्लियर हुआ इससे ये क्लियर हुआ कि जो लाइसेंस टू इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रैक्टिस जो एनएमसी ने बोला था ना अपने शेड्यूल के अंदर, राइट, वो कब मिल रहा है? आफ्टर यू कंप्लीट योर रेजिडेंसी ऑफ 2 years और 3 years, फिर एग्जाम पास करके तब आपको मिल रहा है, राइट। अब आपको इस पर्सपेक्टिव से क्लियर हुआ क्या पर्सपेक्टिव है और कब आपको लाइसेंस मिल रहा है जो एनएमसी मांग रही है। तो ये था हमारा दोस्तों फैक्ट चेक 1। और इससे अब हमें ये भी समझना पड़ेगा हमारी अथॉरिटी कौन है, लाइसेंसिंग बॉडी कौन दे रही है, क्योंकि काफी लोग कहते हैं कि लाइसेंस जो मिल रहा है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड साइंस से मिल रहा है। और कब मिल रहा है?
6th ईयर की आपकी एमडी के बाद, ठीक है, वो आप इसमें भी पढ़िएगा, आपको मिलेगा। लेकिन जो एक्चुअल आपको लाइसेंस मिल रहा है, ये जो बोल रहे हैं 6 साल के बाद, ये क्या मिल रहा है आपको, जूनियर डॉक्टर का, राइट। जबकि वहां की जो लाइसेंसिंग बॉडी है जो आपको 6+ रेजिडेंसी के बाद लाइसेंस देती है, किस चीज का, इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रैक्टिस, वो कौन देती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, लेबर एंड सोशल अफेयर्स। दैट मीन्स जो एक्चुअल लाइसेंस देने वाली बॉडी है वहां पे, जो प्रैक्टिस का लाइसेंस देती है, वो ये नहीं है, वो ये है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ लेबर। तो इससे दोस्तों एक पर्सपेक्टिव टेक्निकल क्लियर आता है आपको। ये बेसिक सवाल है जो आपके लिए जानने बहुत जरूरी है। अब ये एनएमसी का जो रेगुलेशन है जिसको हम पढ़ रहे थे, इसको एक बार फिर से एनालाइज करते हैं। A person should be registered with the respective professional regulatory body, ठीक है, who is competent to grant license। तो प्रॉब्लम 1 कौन है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करा हमने कि जॉर्जिया में लाइसेंस कौन देता है ना, who is the competent to grant license। दूसरा सवाल ये आया, in which the medical degree is at par with the license to practice given to the local citizen। तो दूसरा सवाल आया, at par with license medicine given to the citizen of that country। तो when is the independent medical practice license granted, right। इन दोनों सवालों का जवाब हमने ढूंढा और हमारा जो जवाब आया दोस्तों वो क्या आया, यहां पे वो आया, लाइसेंस की जो कॉम्पिटेंट बॉडी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ, जो अभी हमने डिस्कस किया था, मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनली डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम द ऑक्यूपाइड टेरिटरी, लेबर, हेल्थ एंड सोशल अफेयर्स, ठीक है। और ये लाइसेंस एट पार लोकल सिटीजन को कब दिया जाता है, ये दिया जाता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रेसिडेंसी प्रोग्राम। तो आई थिंक इस पूरे पर्सपेक्टिव से आपको एक क्लैरिटी मिल गया होगा कि जो हमारे 2 सवाल हैं जो एनएमसी पूछ रही है उनका सही आंसर क्या है। आइए दोस्तों फैक्ट चेक नंबर 2 करते हैं, राइट। ये वहां की एनसीक्यूएलई है जॉर्जिया की, राइट। एनसीक्यूएलई क्या बोलती है, विच इज नेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन क्वालिटी एनहांसमेंट, जो वहां की एजुकेशन क्वालिटी को डायरेक्ट करती है, जो वहां पे वर्क करती है, राइट। तो एनसीक्यूएलई बोलती है कि ये भी सेम चीज बोल रही है, आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम द ग्रेजुएट विल बी एबल टू कंटिन्यू स्टडीज इन रेसिडेंसी एज फोरसीन बाय द लॉ। सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ रेसिडेंसी इज द रिक्वायरमेंट फॉर अ पर्सन टू बी एंटाइटल्ड as start as a independent medical practice in Georgia। So again ये सेकंड चीज वहां की मिनिस्ट्री है, वहां की रेगुलेटरी बॉडी बोलती है कि भाई हम लाइसेंस देते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रैक्टिस। तो आई थिंक इससे भी आपको एक पर्सपेक्टिव क्लियर हुआ होगा कि एक्चुअल में रिक्वायरमेंट क्या है। आइए चलते हैं अब फैक्ट चेक नंबर 3 करते हैं। हमने 2 तरह से फैक्ट चेक किया, अब फैक्ट चेक नंबर 3 करते हैं कि एक्चुअल में किस तरह से और हम इसको वैलिडेट कर सकते हैं। सो दोस्तों इसी बात को पूछने के लिए एज अ टीम गेट माई यूनिवर्सिटी कौन बताएगा यहाँ पे सही क्या है गलत क्या है, भाई अल्टीमेट रजिस्ट्रेशन तो एनएमसी देगी ना। तो हमने कहा चलो एनएमसी से बात करते हैं। एनएमसी गए, हमने एनएमसी से सवाल किया, उन्होंने कहा आप हमें रिटन कम्युनिकेशन कीजिए, रिटन कॉरेस्पॉन्डेंस कीजिए, और फिर ये रिटन कॉरेस्पॉन्डेंस किया गया वहां पे, राइट, जिसको लेके पूछा गया वहां पे, आई हैव बीन एक्सप्लोरिंग जॉर्जिया एज एन ऑप्शन आफ्टर 6 ईयर। After 6 years, Georgia is offering junior doctor registration. In order to get independent medical license, in a Georgian student, right? In Georgia, student has to pass NPDQ exam and complete his specialist residency of 2 to 3 years to get the registration. जो हमने अभी पढ़ा वही हमने NMC को बताया। सवाल क्या था यहाँ पे? सवाल ये आया, will NMC accept junior doctor registration in compliance with FMGL rule clause 4B? और दिस हैज टू बी इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रैक्टिस। तो ये दोस्तों सवाल था। आइए देखते हैं कि एनएमसी का जवाब क्या था इस पूरे पर्सपेक्टिव को लेकर, राइट। एनएमसी ने जो इस पे बोला, एनएमसी में शंभू शरण जो सेक्रेटरी हुआ करते थे, मिस्टर शंभू शरण कुमार, दिस डज नॉट अपीयर टू फुलफिल ऑल द कंडीशंस प्रेस्क्राइब्ड इन अवर गाइडलाइंस। ये एनएमसी का रिप्लाई है, ऑन रिकॉर्ड रिप्लाई है। On the basis of point-wise reply, NMC shall not recognize the degree for permanent registration in India to practice allopathy in India. So दोस्तों ये है NMC का रिप्लाई जो आपके सामने है, right? That does not fulfill, जॉर्जिया यहाँ पे आपकी रेगुलेशन फुलफिल नहीं करता है। आइए अब ये तो हुआ एनएमसी का रिप्लाई। अब एक और तरीके से फैक्ट चेक करते हैं, फैक्ट चेक नंबर 4, राइट। सो दोस्तों ये पर्सपेक्टिव ऐसा नहीं है कि नया आया है, पहले भी ये केस ऑलरेडी आ चुका है, और ये केस आया था इन फॉर्म ऑफ अ लीगल पिटीशन जो फाइल की गई थी जूनियर डॉक्टर्स, जो मतलब जो जॉर्जिया से कुछ बच्चे पढ़ के आए थे उनके द्वारा ये पिटीशन फाइल की गई थी। और ये कब की गई थी? 2015 के अंदर, राइट। ये आपका केस नंबर है, आप इसको रेफर कर सकते हैं। और इसमें पार्टीज कौन थे? इसमें पार्टीज थे यूनियन ऑफ इंडिया,
रिप्रेजेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। MCI उस टाइम पे हुआ करती थी, राइट। ट्रेवनकोर काउंसिल, क्योंकि केरला मेडिकल काउंसिल ने इन बच्चों को एक्सेप्टेंस देने से मना किया था। स्टेट ऑफ केरला एंड फाइनली नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। ये सारी वो मेडिकल बॉडीज हैं जो मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करती हैं। क्वेश्चन वही था कि भाई हम जूनियर डॉक्टर हैं, हमें यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं किया था जरा, तो हमें अलाउ करें। और इस केस में भी, और ये केस कब था, दैट मीन्स कंटेंशन जब की बनी हुई है, ये केस जब किया गया था 2015 में, जब आप FMGL नहीं स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन 2002 के अंदर आते थे, जहां किसी भी तरह का आपको लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन लाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। बट आज की डेट में आप आते हैं FMGL रेगुलेशन में 2021 में, जहां क्लियरली आपको लाइसेंस लेके आना है। तो सोचिए गवर्नमेंट का जो पर्सपेक्टिव था, जो लीगल पार्लन उस समय में था, तो अब तो डेफिनेटली हमें लगता है कि इतनी आसानी से वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करने वाले, राइट। सो दोस्तों, ये आपको एक पर्सपेक्टिव शेयर किया। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको एक और व्यू पॉइंट दिखाते हैं। फाइनली फैक्ट चेक नंबर 5 करते हैं। 5वें तरीके से एनालाइज करते हैं जॉर्जिया की एजुकेशन की वैलिडिटी को चेक करते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे एक RTI जो की गई थी और यह RTI का रिस्पॉन्स आया है, और ये जो रिस्पॉन्स है ये 11 अप्रैल का है 2024 का। सो यहाँ पे मल्टीपल सवाल पूछे गए थे। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है वो यहाँ पे ये था, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रांट अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन अर्मीनिया और जॉर्जिया। ठीक है, ये RTI रिप्लाई है जो वहां की एम्बेसी बोल रही है। फॉर ऑब्टेनिंग लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन अर्मीनिया एंड जॉर्जिया, पोस्ट ग्रेजुएट रेसिडेंसी फील्ड इज मैंडेटरी। ड्यूरेशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइजेशन कोर्स विच में रेंज फ्रॉम 1 to 4 years। तो यहां तो हम 2 साल की बात कर रहे थे, बट अगर आपका प्रोग्राम उनके पार्लेंस में नहीं होता, मतलब जो भी आप चूज करते हैं, इट कैन गो टू 1 to 4 years। अभी आपको सोचना है दोस्तों, मल्टीपल फैक्ट चेक यहां पे किए गए, अलग अलग पर्सपेक्टिव से किए गए। अब फाइनली आई थिंक आपको अपना आंसर यहां पे मिल रहा होगा। नेशनल मेडिकल कमीशन से जो बात हुई, क्लियरली उन्होंने बोला नो, वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस एजुकेशन, वी डोंट एक्सेप्ट जूनियर डॉक्टर, वी नीड टू हैव अ इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रैक्टिशनर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, लीगल केस में आपने देखा था, इनका तीनों का एक ही पर्सपेक्टिव रहेगा, बिकॉज दे आर गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेशन। एम्बेसी ऑफ इंडिया का हमने देखा लास्ट में, उन्होंने भी बोला कि भाई आपको इंडिपेंडेंट मेडिकल लाइसेंस मिलेगा डिप्लोमा के बाद। एंड फाइनली जो जॉर्जिया की बॉडी थी, दैट इज नेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन क्वालिटी एनहांसमेंट इन जॉर्जिया, जो वहां की मेडिकल बॉडी है, क्वालिटी इंश्योरिंग बॉडी है, उसने भी बोला कि हम आपको लाइसेंस पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक पूरा एनालिसिस था आपके लिए। डिसीजन आपको लेना है, क्या सही है क्या गलत है, मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट हो सकते हैं, बिकॉज इट इज योर टाइम। ऐसा ना हो कि 5 साल बाद 6 साल बाद आपको ये गैप मिस हो जाए, इंफॉर्मेशन मिस हो जाए, तब आप रियलाइज करो कि नहीं बहुत लेट हो गया, अब क्या किया जाएगा, है ना। और यही सारी चीजें हैं जो NMC से अभी हमारा ज्यादती है, NMC से हमारी शिकायत है कि जब इस तरह की चीजें आप देख रहे हो, एक्सेप्टेंस नहीं है, बट इतने सारे टेक्निकल चीजें से एनालाइज करने की जरूरत क्यों पड़ती है। भाई आप NMC हो, आप क्लियरली बोलो ना, आप अपने आप से एक नोटिस इशू करो और क्लियरली बोलो क्या वैलिड है क्या इनवैलिड है। तो ये कंफ्यूजन ही दूर करिए ना। बच्चे को इतना कंफ्यूजन, हर तरह की इंफॉर्मेशन मिल रही है, बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, एक गलत डिसीजन ले रहा है, अपना पैसा लगा रहा है। आई थिंक दिस इज रॉन्ग ऑन NMC's पार्ट, और इस चीज को हम लोग भी कई बार उठा चुके हैं कि भाई इस चीज को आप लोग क्लियर करो, ठीक है, आप प्लीज बताओ, है ना। हमने जगह जगह अपनी वॉइसेस को इस चीज के बारे में रेज किया है, और आपके सामने है कि देखो यही सब हो रहा है यहाँ पे, राइट। किस तरह से जिन लोगों को जानकारी नहीं है, मैं गलती नहीं बोलूंगा उन लोग की भी, लेकिन मैं ये मानूंगा कि न जानकारी होने के कारण आपको मिसगाइड किया जा रहा है। हाउ एजुकेशन एजेंट्स आर मिसलीडिंग द स्टूडेंट्स एंड दे आर स्टॉपिंग NMC's एफर्ट्स, राइट। तो आप देखिए यहाँ पे भी हम लोग बार बार, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको प्रेजेंटेशन के फॉर्म में बता रहा हूं, हर तरीके से जैसा प्रयास होता है नेशनल लेवल मीडिया हाउसेज या किसी भी एफर्ट से हम बताते हैं, आप जो डिसीजन लें सही लें, गलत डिसीजन ना लें। गलत डिसीजन ले लिया तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो इसी के साथ दोस्तों, आई एम श्योर आप हमारे और भी वीडियोस देखिए, काफी आपको आइडिया लगेगा। जॉर्जिया को लेके हमने कई सारे कंटेंट्स बनाए हैं, लेकिन आपका अगर कोई भी सवाल है इस पर्सपेक्टिव में और आप हमसे जानना चाहते हैं तो प्लीज आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप जॉर्जिया या किसी भी कंट्री के बारे में हमसे अपना फैक्ट चेक करना चाहते हैं, हमसे रियलिटी जानना चाहते हैं, तो हमारे नंबर 7678676001 पे हमसे संपर्क करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स,
थैंक यू फॉर बीइंग अ पेशेंट ऑडियंस। उम्मीद करता हूं आप जो डिसीजन लेंगे सोच समझ के लेंगे, अपने हित में लेंगे, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं लेंगे। कहीं गैप हो तो प्लीज हमसे संपर्क करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को जानकारी दीजिए। थैंक यू वेरी मच।